होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये साल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए और इसी थॉट के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस इमेजिन आप अपने घर पे बहुत आराम से बैठे हैं और उसी टाइम आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करते हैं कि वो अगले 15 मिनट में आपके घर आना चाहते हैं। तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो होता है इट इज़ पैनिक, क्योंकि हमारा घर फैला हुआ है, हमारा बाथरूम क्लीन नहीं है। उस टाइम पे हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। तो मेरा ये आज का व्लॉग इज़ नॉट अबाउट डीप क्लीनिंग, बट मेरा ये व्लॉग उन छोटी छोटी चीज़ें और आदतों के बारे में है जो आप अपने रोज़ के रूटीन वर्क में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपका घर हमेशा गेस्ट रेडी रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रोज़ के कामों में सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के मैं अपना टाइम और एफर्ट दोनों बचाती हूँ। सुबह उठते ही सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मुझसे पहले कई बार मिस हो जाता था एंड विच इज़ ऑल्सो माई टिप नंबर 1 इज़ मेक योर बेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। पहले मुझे ये लगता था कि इस रूम पे तो सिर्फ रात में सोने के लिए ही आना है, तो बेड ठीक करके क्या फ़ायदा। बट आई वॉज सो रॉन्ग। तो अब सबसे पहले उठते ही मैं सबसे पहले अपना बेड ठीक करती हूँ। मैं कुछ देर के लिए विंडोज़ ओपन कर देती हूँ और मेरा पूरा दिन ही बहुत ही प्रोडक्टिव नोट पे स्टार्ट होता है। My bed is made, my room looks clean, and this is how I go about it now. बेडरूम से बाहर आते ही फर्स्ट स्टॉप इज किचन, और जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ 2 मिनट लगा के रात के डिनर के बाद के जो बर्तन मैंने यहाँ पे ड्राई होने के लिए रखे थे, आई मेक श्योर दैट आई पुट देम इन द राइट प्लेस, सो दैट अब जब भी मैं नए बर्तन धोऊंगी तो वो गीले बर्तन सूखे बर्तनों के ऊपर ना जाए। सो दिस इज़ वेयर आई स्टार्ट एंड दिस इज माई टिप नंबर 2 विच इज री रैक योर ड्राई यूटेंसिल्स। गीले बर्तन आर एब्सोल्यूट नो नो सूखे बर्तनों के ऊपर। मेरी चाय हो चुकी है रेडी, बट बिफोर आई ड्रिंक इट मैं एक दो चीज़ें करती हूँ। जैसे पहले मैं क्या करती थी ना, चाय पत्ती और चीनी मेरे काउंटर टॉप पे ही रह जाती थी, बट आई मेक श्योर आई अरेंज इट फर्स्ट, विच इज़ माई टिप नंबर 3 विच इज़ री रैक द कंटेनर्स इमीडिएटली। तो जो भी है, चाहे वो चाय पत्ती का बर्तन हो, चाहे चीनी का बर्तन हो, चाहे मसाले हों, जैसे ही आप उनको यूज़ करें ना वैसे ही आप उनको री रैक कर दीजिए। तो मैं इनको री रैक करती हूँ। उसके बाद अनदर थिंग दैट आई डू इज़, अभी मैंने चाय बनाई तो काउंटर टॉप पे कोई भी गंदा बर्तन मैं नहीं रहने देती, क्योंकि चाय तो वैसे भी स्टेन्स छोड़ देती है। तो दिस इज़ माई टिप नंबर 4, जो कि सारे जूठे बर्तन आप कुछ भी करने से पहले सिंक में डाल दें। दूसरी चीज़ जो वैसे तो सिर्फ 15 सेकंड का काम है, पर अगर आप उसे हाथों हाथ ना करो ना तो एक साथ इकट्ठा होके पहाड़ बन जाता है। सो दिस इज माई टिप नंबर 5 विच इज़ री रैक योर शूज़ इमीडिएटली आफ्टर यू कम इनसाइड। जैसे ही आप अंदर आओ आप अपने शूज़ को री रैक कर दो। ड्राई शूज़ को आप सीधे अंदर रख सकते हो, पर कनाडा में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे अभी तो वैसे भी विंटर्स का टाइम है, तो बहुत स्नो होती है, तो शूज़ का सोल जो है बहुत टाइम लगाता है ड्राई होने में। सो आई हैव दिस रबर मैट। इस रबर मैट में आप ये शूज़ रख सकते हो। दे टेक टाइम टू ड्राई अप, बट देन फिर भी साइड में रहेंगे ना तो गंदे नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। जब भी कोई गेस्ट हमारे घर पे आने की बात करता है ना, तो सबसे पहले मैं भागती हूँ अपने वॉशरूम की तरफ, बिकॉज ट्रस्ट मी, गंदा वॉशरूम किसी को भी अच्छा नहीं लगता। पर सिंक के ऊपर गिरा हुआ पानी और कभी कभी जो गीले टाल वॉशरूम में छूट जाते हैं ना, दे क्रिएट अ वेरी बैड इम्प्रेशन। एंड दिस इज माई टिप नंबर 6 विच इज कीप द सिंक एरिया क्लीन एंड ड्राई। ट्रस्ट मी, आपको खुद ही लगने लगेगा कि बाथरूम कितना साफ है, और इसमें सिर्फ आपको 2 सेकंड भी नहीं लगने। एवरी टाइम यू यूज़ द सिंक, सिर्फ एक टाल यूज़ करके हम पूरा का पूरा एरिया वाइप आउट कर सकते हैं एंड गीले टाल बाहर ले जाके डाल सकते हैं। एक और चीज़ जो हमें डे टू डे रियलाइज़ नहीं होती आर द पार्सल बॉक्सेस। आजकल के टाइम पे इतनी सारी ऑनलाइन डिलीवरीज हैं कि रोज़ कोई ना कोई इतना पार्सल तो आता ही है, और फिर हम उसको डंप कर देते हैं किसी एरिया में।
तो मेरे जैसे लोग हु लिव इन वेरी स्मॉल अपार्टमेंट्स, ये इनको रखने की जगह आपके पास अलग से है नहीं, बट दे look really bad. So to save space and to make your house look really clean, what I do is I cut and fold the parcel boxes to save space. मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक बॉक्स कटर है, तो मैं इनको छोटा करके एक जो मेरे सिंक के नीचे का एरिया है वेयर आई पुट माई डस्टबिन, मैं इनको डस्टबिन में रख देती हूँ डिस्पोज करने से पहले. सो द एरिया लुक्स रियली क्लीन. Another thing that can save you a lot of time is the veggies. जैसे ही मैं ग्रोसरी करके आती हूँ, my first task is to just put all the veggies and fruits in the sink. सिंक को पूरा पानी से भर के मैं इन वेजीज और फ्रूट्स को यहाँ पे 10 मिनट के लिए भिगा के रख देती हूँ. इसका फ़ायदा क्या है ना कि they are always ready to eat. कभी भी आप इनको खा सकते हैं. मेरे पास 10 मिनट हैं और जब तक मेरी वेजीज वहाँ पर सोक हो रही हैं, व्हाट आई डू इज़ आई पुट अवे माई ग्रोसरी बैग्स. एंड ट्रस्ट मी, इसमें तो 2 मिनट भी नहीं लगते, सिर्फ 1 मिनट का काम है. और साथ ही साथ आप इनको एम्प्टी करके जहाँ पर इनकी जगह है वहाँ पर सीधे रख देंगे ना, तो वो काम साथ साथ ही में निपट जाएगा और आपको बाद में इस काम पे अलग से मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. वेजीज मेरी हो चुकी हैं ड्राई एंड इट्स टाइम टू स्टोर देम इन द रेफ्रिजरेटर नाउ. ये सब काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इमीडिएटली तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती, पर जब पाइल अप हो जाती है ना, तो इनमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो अगर आपके पास धुली हुई वेजीज एंड फ्रूट्स हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम आगे जाके बच जाता है. सिर्फ 2 मिनट के अंदर जो मेरा हैक नंबर 9 है, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, इज क्विक फ्रिज एंड पेंट्री चेक एवरी टाइम यू डू अ ग्रोसरी. तो जैसे अभी मैंने सारी की सारी वेजीज अंदर संभाल के रखी हैं, तो मैं उसी टाइम चेक कर लेती हूँ कि कुछ अगर ऐसा तो नहीं जो ख़राब हो रहा है. जैसे यहाँ पर ये कुछ टमाटर हैं जो ख़राब हो रहे हैं, सो व्हाट आई डू इज़ आई मेक अ प्योरी, और वो किसी भी दाल या छोले में यूज़ हो जाएगी. उसके साथ साथ ही बिकॉज प्याज मेरे पेंट्री में रहते हैं, तो आई चेक देम एज वेल, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी लंच, तो यहाँ पर मेरा क्विक चेक भी हो जाता है. और सारी सब्जियाँ जैसे प्याज, धनिया जो भी ख़राब हो रहा है, मैं उसको निकाल भी दूंगी, और अभी जो मेरा लंच बन रहा है उसमें वो मेरे काम भी आ जाएगा. तो एक साथ साथ ही मेरे दोनों काम हो जाएंगे, विच इज़ जस्ट अंडर 3 मिनट्स. तो जब तक मेरी दाल बन रही है ना, सो आई यूज़ दैट टाइम, और तब तक सिंक में जितने भी पुराने बर्तन बचे हैं आई वॉश दैम. दिस विल सेव मी टाइम एंड अ लॉट ऑफ वर्क लेटर ऑन. एक और हैक जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इज़ रेगुलर डस्टिंग, स्पेशली दी ऑफिस एरिया. सो हमेशा लॉग इन करने से पहले व्हाट आई डू इज़ आई हैव अ क्लॉथ, तो मैं जो अपना टेबल और चेयर सब है ना, आई जस्ट डू अ ब्रीफ डस्टिंग, जिसमें मुझे सिर्फ लगता है 1 मिनट. लेकिन उससे क्या होता है ना, जब भी आप काम करते हो, काम करने में भी अच्छा लगता है क्योंकि आपका एरिया साफ़ है. और जब आप डीप क्लीनिंग करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी क्लीनिंग इट ऑन अ डेली बेसिस. और लास्ट में, ये कोई हैक नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि जिस भी रूम को आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना, टर्न ऑफ द लाइट्स. तो ये थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, सिर्फ 2-2 3-3 मिनट लगा के, जो बाद में मेरा बहुत सारा टाइम सेव करती हैं. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.